बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साद महमूद है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो कॉन्स्टिपेशन के हवाले से है। आज मैं आपको कॉन्स्टिपेशन का इलाज होम्योपैथिक से बताऊंगा, कॉन्स्टिपेशन की कॉजेज़ बताऊंगा और इसकी सिम्टम्स बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कॉजेज़ के हवाले से कि वजूहात क्या हैं। किसी भी बीमारी की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, इसी तरह कॉन्स्टिपेशन की भी एक वजह है। कॉन्स्टिपेशन की सबसे बड़ी वजह हमारी डेली लाइफ है कि हम डेली लाइफ में अगर अपनी खुराक को हज़म करने के लिए, जो हम खाते हैं उसको हज़म करने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई वॉक नहीं करते, जॉगिंग नहीं करते और हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और हम कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी एक और बड़ी वजह पानी कम पीना भी है। अगर हम पानी की मिकदार कम करते हैं अपने जिस्म में तो हमारे आंतों के अंदर हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें खुश्की पैदा, ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से बड़ी आंत में ड्राइनेस हो जाती है और जो खुराक है वो ज़रूरी डाइजेशन के लिए जो पानी उसको रिक्वायर्ड होता है वो बड़ी आंत से लेना शुरू कर देती है और इस तरह जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें खुश्की पैदा हो जाती है और हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। इसकी तीसरी जो बड़ी वजह है वो ज़्यादातर ऐसे लोग इसका शिकार होते हैं जो 9 to 9 या 9 to 5 जॉब करने वाले होते हैं, जिनका सारा दिन का काम बैठ के करने का होता है और उनको वक्त नहीं मिलता जॉगिंग करने का या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने का, या बहुत ज़्यादा देर वो चेयर पे एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं और वर्क करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बड़ा असर पड़ता है और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। इसके अलावा एक बड़ी वजह है वॉशरूम के लिए सही वक्त पर ना जाना। अगर आपको स्टूल पास आउट करना है और आप किसी काम के वजह से या जानबूझकर आप उसमें वॉशरूम जाने में देर कर रहे हैं और आपने जानबूझ के स्टे किया हुआ है और स्टूल पास आउट करने के लिए आप नहीं जा रहे, या अक्सर औकात आप लंबे सफ़र पर हैं और आपको वॉशरूम की सहूलत मुयसर नहीं है और आप काफ़ी देर तक जो है वो स्टूल पास आउट करने को रोके रखते हैं, तो इस वजह से भी कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन के 2-3 तरह का होता है कॉन्स्टिपेशन। एक ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक या 2-2 दिन 3-3 दिन तक आपको स्टूल पास आउट होता नहीं है किसी भी पेशेंट को, या फिर ऐसा होता है कि होता है, कम होता है और बहुत सख्त होता है। ऐसा लगता है मरीज को कि जैसे स्टूल जो है वो उसकी इंटेस्टाइन को, उसके रेक्टम को छीलता हुआ बाहर निकल रहा है और उसको बड़ी तकलीफ होती है, उसकी जलन होती है और ऐसा ब्लैकिश होता है वो। तो ये भी सिचुएशन कॉन्स्टिपेशन में ही आती है। तो मैं आज आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा कि होम्योपैथिक में कॉन्स्टिपेशन की क्या मेडिसिन है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन ओपियम के बारे में। ओपियम कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथिक में। ऐसी सिचुएशन में जब पेशेंट जो है उसको आंतों में खुश्की हो जाए, उसकी बड़ी इंटेस्टाइन में खुश्की हो जाए और जो स्टूल है वो बहुत सख्त हो जाए और ब्लैकिश आए और बहुत सख्त होकर बाहर निकले और तकलीफ़ से निकले और जलनदार हो, तो उसमें ओपियम जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। ये आपने पोटेंसी में लेनी है। ओपियम 200 सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें, 2 से 5 कतरे 1 घूंट पानी के अंदर। इसके साथ अगर प्लम्बम मेटालिकम आप शामिल कर लें, प्लम्बम मेटालिकम आप अगर इसके साथ शामिल कर लें तो प्लम्बम मेटालिकम दूसरी मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के अंदर। प्लम्बम मेटालिकम को आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें
तो कॉन्स्टिपेशन का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है। लंबे अरसे के लिए का मतलब है कि 1 महीना या 2 महीने, जब आपका मसला आप देखें कि आपका मसला हल हो चुका है और अब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहा, मसला आपका हल हो चुका है, तो आप उसको लेना छोड़ दें। होम्योपैथिक में तीसरी बड़ी मेडिसिन और इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, वो उसका नाम है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा जब आंतों के अंदर खुश्की हो जाती है और बहुत ज़्यादा आंतों में ड्राइनेस आ जाती है और 2-2, 3-3 दिन अगर वाशरूम आपको नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है आंतों में और सोजिश हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ब्रायोनिया अल्बा बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर ब्रायोनिया अल्बा 200 सुबह निहार मुँह और प्लम्बम मेटालिकम जो मैंने अभी आपको बताई है वो रात सोते वक्त ली जाए, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है कॉन्स्टिपेशन के लिए होम्योपैथिक के अंदर। ये 2 मेडिसिन सुबह निहार मुँह ब्रायोनिया और रात को सोते वक्त प्लम्बम मेटालिकम, दोनों 200 पोटेंसी में, दोनों के 2 से 5 ड्रॉप या 5 से 7 ड्रॉप 1 घूंट पानी के अंदर आप इस्तेमाल करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तीसरी एक बड़ी मेडिसिन जो इंतहाई इफ़ेक्टिव है, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अहम मेडिसिन है, उसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। वो बहुत से स्टोमिक डिजीज़ के अंदर भी, बल्कि तमाम तरह के स्टोमिक डिजीज़ में वो मेडिसिन होम्योपैथिक में काम आती है। उस मेडिसिन का नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका आप 30 में लें और जब आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं तो 30 में आप इसको दिन में 3 मरतबा खाना खाने के आधे घंटे के बाद या पौने घंटे के बाद इस्तेमाल करें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इसका बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलता है और बहुत इफ़ेक्टिव आप इसके रिज़ल्ट पाएंगे अगर आप इसको प्रॉपरली इस्तेमाल करें और बिला नागा आप इसको इस्तेमाल करें और कुछ अरसे तक आप इसको इस्तेमाल करें, तो आप कॉन्स्टिपेशन के मसले से हमेशा के लिए जान छुड़वा लेंगे। तो ये थी होम्योपैथिक की मेडिसिन और होम्योपैथिक में कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, मुझे अपनी तजवीज़ से ज़रूर आगाह किया करें ताकि मैं अपनी वीडियो में इंफॉर्मेशन में मज़ीद बेहतरी ला सकूं और आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला सकूं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।